प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, अभी तक मैंने संस्कृत की वीडियोस भेजी थी, लेकिन बच्चे कहते हैं कि मैम एक बार आप हिंदी का भी हमें कुछ मैटर भेजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक वीडियो भेजूं, और ताकि अगर वह आपको समझ आती है तो मैं आगे भविष्य में भी इसी प्रकार आपको पूरी पुस्तक की, स्पर्श पुस्तक की, संचयन पुस्तक की जो कोर्स बी है, हमारे पास हिंदी में कोर्स बी है जो, उसकी मैं सारी वीडियोस आपको भेजूंगी। आशा करती हूँ बच्चों मेरी वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी को साथ ही चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी स्पर्श पुस्तक में पद्य के अंतर्गत दिया गया है, हमारे पास पहला साखी। तो शुरू करते हैं पाठ प्रवेश से। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब बच्चों, ये पाठ प्रवेश पुस्तक में है, इसको पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं केवल आपको इसको जो पुस्तक में है उसी को पढ़ रही हूँ। लेकिन देखिए, अब जो मैंने ये 2 पंक्तियाँ पढ़ी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर पूछा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी क्या है। पंचमेल खिचड़ी जो है, वो कहते हैं कि जो कबीर हैं उनके पास इधर उधर जब वो घूमते थे, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते थे, और उसी प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने सीखा था, उन्हीं की रचित साखियों में उन्होंने अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि इन्हीं के शब्दों का जब प्रभाव दिखाई दिया, तो इन्हीं भाषाओं के आधार पर हमने कबीर की जो भाषा थी उसको पंचमेल खिचड़ी कह दिया। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। अर्थात गुरु जब भी कोई ज्ञान दे, वो इस प्रकार का दे कि उसकी सीख बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई, औरन को सुख होई। कबीर दास जी कहते हैं कि हमेशा मनुष्य के मन में जो मैं है ना, हमें उसको हमेशा समाप्त करना चाहिए। उसको जब हम समाप्त कर देंगे ना, तो ये पक्का है कि हमारे मन से अपने आप ही मधुर वचन बोलेंगे। तो कहता है ऐसी बानी बोलिए, हमें हमेशा ऐसी बानी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार, मैं समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे, औरन को सुखी हो। कहता है मीठे वचन बोलने से सुनने वाले का तो मन प्रसन्न होता ही है, बोलने वाले को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। अर्थात कि बोलने वाला, सुनने वाला दोनों ही सुख और शक्ति को प्राप्त करते हैं। वाणी की मृदुता अर्थात मधुरता जीवन में सुख और शांति को देती है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी साखी पर। कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है, दुनिया देखई नाही। कबीर दास जी कहते हैं कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है, और कुंडली का अर्थ होता है नाभि। मृग का अर्थ बताया गया है हिरण, वन का अर्थ है जंगल, घटी घटी, घटी घटी का मतलब है घट घट में अर्थात कण कण में। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में परमात्मा का वास है, और मनुष्य उसे अपने अंदर नहीं देखता। वो कहाँ देखता है?
जैसे मृग इधर उधर ढूंढता है। चलिए शुरू करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। मृग उसे अपने अंदर नहीं खोजता, अपितु इधर उधर उसकी खोज में जंगल में भटकता फिरता है। इसी प्रकार से मानव भी अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर रहने वाले परमात्मा को नहीं ढूंढता, अपितु जो ईश्वर कण कण में विद्यमान है उसको वहाँ ना ढूंढकर वह उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करता है। कस्तूरी मृग के अंदर विद्यमान है, मृग उसे बाहर तलाश करता है। ईश्वर मनुष्य के अंदर विद्यमान है और मनुष्य भी हिरण की भांति ही भ्रम में रहकर उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करता है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से अलग मानकर आवागमन के चक्कर में फंसती है। ऐसे ही मानव जो है ना, वो इस भ्रम में पड़ा हुआ ईश्वर को खोज नहीं पाता। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी साखी पर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ है अहंकार, दीपक का अर्थ है दिया, अंधियारा अंधकार, माही अंदर। कबीर जी के अनुसार जब तक मैं अर्थात अंधकार, अहंकार का भाव मेरे मन में था तब तक ईश्वर का वास नहीं था। अर्थात जब मेरे मन में मैं का भाव था, अहंकार का भाव था, तब तक मेरे मन में ईश्वर का वास नहीं था। केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही फैला हुआ था। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना, तब मन में छाया अज्ञान का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया। अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जब ज्ञान का दीपक जलता है, तब अज्ञान का अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है। चौथी साखी है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागई अरु रोवे। सुखिया का अर्थ है सुखी, खाई का अर्थ है भोजन करना, अरु का अर्थ है और, दास का अर्थ है ईश्वर का भक्त। कबीर सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं, कहते हैं उन्हें विषयों से फुर्सत करो। अर्थात सांसारिक लोग केवल संसार के सुखों में लगे हुए हैं। वे हरि के विरह को क्या जाने कि ईश्वर से अलग होने के भाव को वह क्या समझे। तभी तो वो केवल संसार में खाते हैं और सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। कबीर संसार के विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। अब कबीर देखते हैं कि संसार के लोग सांसारिक सुख साधनों में लिप्त हैं, वे खाते हैं और सो जाते हैं। कबीर कहता है उनके लिए संतुष्टि केवल यही है। लेकिन दुखिया दास कबीर है। कबीर कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि जिसको ईश्वर के लिए सतत प्रयास करना है, जो केवल ईश्वर के अलग होने की पीड़ा को जानता है, वो जागता है और वो रोता है, अर्थात प्रतिदिन प्रयास करता है। चलिए अब हम चल रहे हैं पांचवी साखी पर। बिरह भुवगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवई तो बौरा होई। बिरह का मतलब है वियोग, अर्थात अलग हो जाना। भुवगम का अर्थ है सांप, तन का मतलब है काया, मंत्र उपाय, बौरा, बौरा का मतलब होता है पागल हो जाना। कहते हैं बिरह भुवगम तन बसे। बिरह व्यथा विष से भी अधिक शरीर को कष्ट देती है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सर्प और विष का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राम वियोगी की व्यथा
बिल्कुल मार्मिक है। अर्थात कबीर के अनुसार विरह सर्प की भांति है, अर्थात जिसको विरह रूपी सर्प डस लेता है उसके ऊपर कोई भी मंत्र, झाड़ फूक, कोई भी यंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे, राम का वियोगी अर्थात राम से अलग होने वाला संसार में जीता नहीं है, और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो वही केवल बावला होकर रहता है। अर्थात विरह रूपी सर्प जिसको डस लेता है उसके ऊपर कोई भी झाड़ फूक या मंत्र काम नहीं आता, और राम से अलग होने वाला मनुष्य जीवित नहीं रहता, और यदि वह जीवित रह भी जाए तो वह संसार में बावला होकर रहता है। अब चल रहे हैं हम छठी साखी पर। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करी सुभाई। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला। आंगिन का मतलब, आंगनी का मतलब है आंगन में। कुटी बधाई का मतलब है कुटिया बनानी चाहिए। साबुन का मतलब है साबुन। सुभाई का मतलब है स्वभाव। कबीर कहते हैं निंदक की उपेक्षा ना करके उसको आदर के साथ, अर्थात निंदक का अर्थ है आलोचना करने वाला, आलोचक। आलोचक की उपेक्षा न करके उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटिया बनाकर अपने निकट स्थान देना चाहिए। उसके व्यंग्य बाणों से ही, अर्थात उसकी आलोचना के द्वारा ही हम अपने अवगुणों को दूर करेंगे। कहता है वे निंदक कैसा है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। वह निंदक ठीक ऐसा है जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से वे निंदक भी हमारे लिए काम करता है। और वो निंदक तो बिना साबुन और पानी के ही हमारे अवगुणों को दूर कर देता है, अर्थात हमें पवित्र बना देता है। अब हम आ रहे हैं सातवीं साखी पर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशीर पीव का, पढ़ी सुपंडित हो। पोथी का मतलब है धार्मिक पुस्तकें। मुआ का मतलब है मर गया। एकई का मतलब है एक ही। कहते हैं कबीर प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकें अर्थात शास्त्र पढ़ पढ़ कर तो सारा संसार नष्ट हो गया। हमें कहीं भी कोई पंडित आज दिखाई नहीं देता। कहता है कितने युग बीत गए लेकिन सच्चे अर्थों में कौन विद्वान बन पाया। कहते हैं किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया जो प्रेम से मिलता है। कबीर की दृष्टि से जिसने राम नाम के 2 अक्षरों का ज्ञान लिया है, अर्थात एक अक्षर प्रेम का सीख लिया है, वही असली विद्वान है, वही वास्तविक पंडित है। प्रेम मन का भाव है जो पढ़ना दिमाग का, मस्तिष्क का काम है। अर्थात पोथी पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, केवल मन को शुद्ध करने से और एक अक्षर प्रेम का सीखने से ही व्यक्ति विद्वान बन सकता है। चलिए अब चल रहे हैं हम 8वीं साखी पर। हम घर जालिया आपनौ, जी लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जी चले हमारे साथी। जालिया का अर्थ है जलाया, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, जालऊ का अर्थ है जलाओ, तास का अर्थ है उसका। कबीर कहते हैं मैंने माया मोह के केंद्र अर्थात इस संसार को जला दिया, अर्थात मैंने सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर दिया है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को इस घर सांसारिक बंधन माया मोह को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम क्रोध मोह आदि विषयों को त्यागना होता है, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व ज्ञान प्राप्ति में बाधक होते हैं। इसलिए अतः जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ओर हमारे साथ चलना चाहते हैं उन्हें भी अपना घर जलाना होगा, अर्थात
उन्हें भी इन सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना होगा। जब ये ना लिया मुरादा हाथी, हमने उस ज्ञान की मशाल को हाथ में ले लिया है। अब ज्ञान की मशाल हाथ में लेंगे बेटा तो क्या होगा, हमें सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि हमने जब ज्ञान की मशाल को हाथ में लिया है, हमने सारी सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर दिया है, और जिनको हमारे साथ चलना है वे भी इन विषय वासनाओं का त्याग कर दें, तभी आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।